गढ़ मंडला को जाए के घेरी महिमा बड़ी अपार हो। गढ़ मंडला को जाए के घेरी महिमा बड़ी अपार हो। गढ़ मंडला को जाए के घेरी महिमा बड़ी अपार हो। गढ़ मंडला को जाए के घेरी महिमा बड़ी अपार हो। कुंभे को मेला जहाँ लगत है, कुंभे को मेला जहाँ लगत है, डुबकी लगावे नर नार हो। छले छले कर चलो उड़त झाड़ पहाड़ हो। कल 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 किलोरी उड़त जाई पहाड़। ए भैया छले छले कर चलो उड़त झाड़ पहाड़ हो। कल 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 किलोरी उड़त जाई पहाड़। जय हो। माई नर्मदा में बांध बनो है, रोक सके नहीं धार हो। माई नर्मदा में बांध बनो है, हमारी पार हो। अरे माई नर्मदा में बांध बनो है, रोक सके नहीं धार हो। माई नर्मदा में बांध बनो है, हमारी पार हो। भूखी को भोजन उपजावे, भूखी को भोजन उपजावे, प्यास को निर्मल धार हो। कले कले छले छले कर किलो उड़त झाड़ पहाड़ हो। कल 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 किलोरी उड़त जाई पहाड़। कले छले छले कर किलो उड़त झाड़ पहाड़ हो। कल 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 किलोरी उड़त जाई पहाड़ हो। अमर कंटक से निकली नर्मदा, अमर कंटक से निकली नर्मदा, मारे रही किलकार हो। कले कले छले छले कर किलो उड़त झाड़ पहाड़ हो। कल 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 किलोरी उड़त जाई पहाड़ हो। कले छले छले कर किलो उड़त झाड़ पहाड़ हो। कल 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 किलोरी उड़त जाई पहाड़ हो। कले कले छले छले कर किलो उड़त झाड़ पहाड़ हो। कल 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 किलोरी उड़त झाड़ पहाड़ हो। कले कले छले छले कर किलो उड़त झाड़ पहाड़ हो। कले कले छले छले कर किलो उड़त झाड़ पहाड़ हो। बोले नरगोदा दाइना, सेवा सेवा नर्मदा दाइना, सेवा सेवा नर्मदा शक्ति ना। सेवा सेवा। इस प्रकार ओ नरगोदा नर्मदा दाई की धारा अमरकोट से प्रकट होकर के पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। मेरे भाई अब आगे क्या होगा? धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिनों के बाद में आदि रावेन सुकमा पेरी से और गणाधिपति गण सेविका का जन्म हुआ। और धीरे धीरे वंश बेला का विस्तार हुआ। अमरकोट के टीले से
इसलिए वो अमरकोट के टीला को, इसलिए वो अमरकोट को कोया वंशी का वंश भीरा कहा जाता है। वंश भीरा ये हमारे वहां से वंश चालू हुआ है, अमरकोट से। इसलिए हमको नरगोदा दाई का दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। जैसे हमारे मुसलमान भाई जीवन में भली कहीं ना जाए लेकिन एक बार मक्का मदीना का दर्शन करने जरूर जाता है, ऐसे ही हमारे हिंदू समाज के भाई जीवन में भली कहीं ना जाए लेकिन एक बार चार धाम घूम करके जरूर आते हैं। और हमारे गोंडी संस्कृति में हमारे सगा समाज के भाई भले जीवन में कहीं ना जाओ लेकिन हमारे 3 जो धाम है वहां जरूर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। पहला है अमरकोट जहां से हमारा वंश चालू हुआ, दूसरा है कोयली कछारगढ़ जहां से हमारे गोत्र का विस्तार हुआ, सगा समाज का विस्तार हुआ, ऊना पूना का रिश्ता बना, सामाजिक व्यवस्था बना। तीसरा है हमारा चौरागढ़ पचमढ़ी बड़ा महादेव, जिस चौरागढ़ पचमढ़ी महादेव की पावन धरती से हमारे बाबा शंभू ने मूंद सूल सर्री के माध्यम से रास्ता दिखाया और 5 खंड धरती पर उन्होंने अधिसत्ता चलाया। इसलिए 5 खंड धरती को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो ये 3 धाम हमको जरूर जाना चाहिए और अकेले अकेले नहीं, परिवार को लेकर के जाना चाहिए। अपने माता पिता बच्चों को, अपने मातृशक्तियों को साथ में ले जाना चाहिए। तो कौन कौन अमरकंटक का दर्शन करके आया, हाथ ऊंचा करना जरा, बाकी लोग हाँ नहीं तो ऐसा कुछ हमारे जो पितृशक्ति होते हैं ना अकेले अकेले चल जा रहे हैं, है ना बात सही। अब अगली बार आप क्या काम करना, मातृशक्तियाँ जैसे मायके जाने के लिए रूठ जाते हो ना, जाना ही है मतलब जाना है, ऐसे रूठ जाना, जाएंगे तो हम भी जाएंगे तो जरूर आपको साथ में ले जाएंगे, है ना बात सही। तो आपको भी देखने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा वंश भीरा है, अमरकोट है, तो एक बार वहां पर जरूर हमको जाकर के दर्शन करना चाहिए, मिन्नत करना चाहिए कि जहां से हमारा वंश बेला चालू हुआ है। और बताया जाता है नरगोदा दाई नर्मदा नदी का जहां से उद्गम हुआ, वहां पर बहुत सारे सरई के पेड़ थे और बहुत सारे बांस का पेड़ भी था। काय के पेड़, बांस के पेड़ भी थे, सरई के पेड़ भी थे। इसलिए आज भी देखना अमरकंटक में बहुत सारे सरई के पेड़ लगे हुए हैं। तो नरगोदा नदी का जहां से उद्गम हुआ वहां पर बहुत सारे सरई के पेड़ थे और बांस के पेड़ भी थे। तो बताया जाता है बांस के भीरा से, सरई के पेड़ से और उन्हीं के समीप से मेरे भाई और नरगोदा नर्मदा नदी का प्रकट हुआ। बांस से वंश चलता है हमारा, इसलिए तीनों संस्कारों में बांस लगता है कि नहीं लगता। तो हमारे गोंडी संस्कृति में बांस नहीं जलाया जाता, क्यों? क्योंकि बांस से हमारा वंश खत्म होता है। अगर बांस को जलाओगे तो आपका वंश खत्म होगा, आपके जाने वाले बच्चे अपंग होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे, हीन होंगे, कमजोर होंगे मेरे भाई। इसलिए बांस नहीं जलाते, क्योंकि बांस से हमारा वंश चलता है। जैसे एक बांस लगाते हैं ना, उसमें उस बांस से भीरा बन जाता है। इसलिए जब शादी होती है, बच्चे का जन्म होता है, विवाह होता है, तो तीनों जगह बांस का उपयोग हम करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता था तो हमारी जो आजी नानियां हुआ करती थी, जो बांस की जो सूपा होती थी ना, सेती सूपा, उसमें रखते थे पहले। लेकिन अब हो रहा है, पहले होते थे बच्चों का जन्म घरों में, गांव में, अब हो रहे कहाँ, अस्पताल में हो रहे हैं। तो पहले का बता रहा हूँ, पहले क्या काम करते थे, वो बांस के उसमें रखते थे सूपा में। इसके बाद जब शादी होती है तो बांस के ही तोरण बनाए जाते हैं, लगाते हैं ना बांस का, बांस के खंभे में तोरण बांधते हैं, बांस का ही बिजना बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जब मृत्यु संस्कार होती है तो अंतिम समय में वही बांस का सीढ़ी बनाते हैं और उसी बांस के सीढ़ी में भी उसको मरघट तक ले जाया जाता है, ले जाते हैं ना।
तो हो गया ना, तीनों संस्कार में बांस का महत्व है। इसलिए हमारी संस्कृति में बांस नहीं जलाया जाता, क्योंकि बांस से हमारा वंश चला है। अब आगे हुआ क्या, धीरे धीरे गणाधिपति गणसेविका आदि रावण सुकमा पेरी से गणाधिपति गणसेविका गणाधिपति गणसेविका से और धीरे धीरे मेरे भाई वंश का विस्तार हुआ। अब ये लोग क्या काम किए, सबसे पहले जब मानव सभ्यता जब आरंभ हुआ तो मानव को ज्ञान नहीं था, जानवर और इंसान में ज्यादा फर्क नहीं थी मेरे भाई। जानवरों के भांति इंसान रहता था, रिश्ता और नाता नहीं था इंसान में। जैसे जानवरों में रिश्ता और नाता नहीं होता, ऐसे इंसान में भी रिश्ता और नाता नहीं था। जैसे जानवर किसी से भी संबंध बना लेते हैं, इसी प्रकार इंसान भी उस समय में था, रिश्ते और नाते नहीं जानता था, सामाजिक व्यवस्था को नहीं जानता था। और रहते कहाँ थे, किसी कोप गुफा में रहते थे, किसी पेड़ में रहते थे। उस समय में कोई वस्त्र नहीं थे, पेड़ के छाल निकाल करके अपने अंग ढांक लेते मेरे भाई। ये उस समय की बात है जिसको हम कहते हैं, ये जो पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, आखेट युग, इनके पहले की बात आपको बता रहा हूं। उस समय मानव को कहा गया था आदि मानव। क्या कहा गया, आदि मानव। उस समय इंसान कपड़े नहीं पहनता था, क्योंकि कपड़े का आविष्कार ही नहीं था, मशीनें नहीं थी, तो पहनता क्या है ना, बात सही। तो ये लोग क्या काम करते थे, जो पेड़ पौधे होते थे उसके छाल से अपने शरीर ढकते थे। धीरे धीरे उसको ज्ञान हुआ, उसने अपने सुरक्षा के लिए जो लकड़ियां होती हैं उसका औजार बनाया, लकड़ियों का, और औजार से अपनी रक्षा करने लगा। जो भी जानवर उनको हमला करते थे उसको मार देता था, और मारने के बाद उसी जानवर का मांस खाता था, और उससे जो छाल, उसका जो चमड़ी निकलती थी, उस चमड़ी का अपना वस्त्र धारण करता था मेरे भाई। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। और उस समय का जो मानव था वो पाप और पुण्य को नहीं जानता था, कि इस जानवर को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इस जानवर को नहीं मारूंगा तो पुण्य मिलेगा। ये उसको जानकारी नहीं थी, क्योंकि ज्ञान नहीं था, पाप पुण्य नहीं जानता था, भाग और भगवान नहीं जानता था कि कौन भगवान है कौन नहीं है, इसको मारूंगा तो पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। ये जानकारी मानव को नहीं था, क्योंकि ये बुद्धिहीन था, ज्ञान नहीं था। इसलिए जिस जानवर को मारता था उसी का कच्चा मांस खाता था। अब धीरे धीरे जब बुद्धि का विकास हुआ तो एक बार क्या हुआ, जिस जानवर को उसने मारा मेरे भाई, बहुत सारे जानवर को मार देते थे। अब हुआ क्या, एक आदमी ने पत्थर से पत्थर टकराया, उससे निकल गई चिंगारी। अब चिंगारी लग गई तो जो पत्ते रहते हैं जंगलों में उसमें लग गया आग। आग लग गया तो क्या हुआ, जो मरा हुआ जानवर था वो भी भुंज गया। अब भुंज गया तो मेरे भाई ये जो लोग थे उन्होंने वो भुंजा हुआ मांस को खाया। जैसे ही वो भुंजा हुआ मांस को खाया तो बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे बोले इसको तो हम कच्चा खाते थे, अब भुंजने के बाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसके बाद उनको दिमाग बढ़ा उनका, वो भूंज के खाने लगे। पहले कच्चा खाते थे, अब भूंज के खाने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे मानव सभ्यता आगे बढ़ा। तो मेरे भाई अब जब धीरे धीरे मानव सभ्यता बढ़ा आगे आगे, तो ये लोग कोप गुफाओं में रहने लगे। कोप गुफा से रहने के बाद में फिर ये लोग छोटे छोटे गुट में रहने लगे, टोली बना करके रहने लगे। टोली बनाकर रहते रहते फिर इन्होंने क्या काम किया, धीरे धीरे पशुपालन करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा, उनको दूध निकाल कर पिया करते थे। इसके बाद में ये लोग धीरे धीरे फिर मानव सभ्यता का आगमन हुआ। तो इसके बाद वो छोटे छोटे कोट में रहने लगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मानव सभ्यता का जब विकास हुआ था तो यहाँ पर कोट व्यवस्था था।
कोट व्यवस्था के बाद में गढ़ व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था के बाद में आज है नार व्यवस्था, मतलब गांव का व्यवस्था। आज का कौन सा व्यवस्था चल रहा है? नार व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था में रह रहे हैं हम लोग। इसके पहले था राजा महाराजाओं के समय में गढ़ व्यवस्था, मंडलागढ़, डिंडोरीगढ़, भोपालगढ़, देवगढ़, इस प्रकार से गढ़ होते थे। और गढ़ों के पहले था कोट, उस समय कोट चलता था, परंदुली कोट, हिरवा कोट, मुरवा कोट, ये चलते थे। ठीक है ना? तो मेरे सगाजन साथियों, इस प्रकार धीरे धीरे मानव सभ्यता आगे बढ़ा। तो जो अमरकोट की हम बात कर रहे हैं, यही अमरकोट की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। बताया जाता है ये अमरकोट के आसपास जब पहले समुद्र लहराता था, आसपास जल ही जल भरा रहता था, इसी अमरकोट के टीले के आसपास हमारे रावण की लंका थी। किसकी? रावण की लंका थी, राजा रावण, मरावी गोत्र का। मैं रावण की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? रावण और रावण में बहुत अंतर है, ठीक है ना? एक शब्द के बदलने से अर्थ बदल जाता है। मैं रावण लिंगों की बात कर रहा हूं, जिस रावण की पूजा हम लोग करते हैं, रावण मरावी। अभी होली का समय भी चल रहा है। तो होली के पूर्णिमा के फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन जो धुरंडी होता है, तो उसमें आज भी हम लोग जिसकी पूजा करते हैं, जिस रावण की पूजा करते हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो बताया जाता है जो अमरकोट था, अमरकंटक था, उसी अमरकोट के चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ था, और उसी के इर्द गिर्द राजा रावण की लंका थी। ठीक है? वो रावण का लड़का था मेघनाथ, उसकी रानी का नाम था पन्ने रानी मंदोदरी। लेकिन गोंडवाना का इतिहास लिखा नहीं जाने के कारण ये गोंडवाना के इतिहास को मिटाया जा रहा है। इसलिए गोंडवाना के इतिहास को मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। अगर सच्चाई लगे तो मान लेना, और सच्चा नहीं लगे तो इसको पहले गहन कर लेना, चिंतन मनन कर लेना, तब मानना। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप मानो, इस पर विचार करो। नहीं तो हमारे लोग एक है कि किसी ग्रंथ में लिखा है और मान लिए। मेरे भाई, हर लिखा हुआ चीज सही नहीं होता। इसलिए बाबा कबीरदास जी ने भी कहा कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुलझावन हारती, तू देता उलझाई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, तेरा मेरा मन कैसे बोले, मैं तो आंखों की देखा कह रहा हूँ और तू कागज की बता रहा है। इसका मतलब है कि हर लिखा हुआ चीज सही नहीं हो सकता। आपको विवेक करना पड़ेगा कि जो इतिहास जिसने लिखा है वो लिखने वाला है क्या? वो इतिहास को लिखने वाले आपके पुरखे थे क्या? मेरे भाई, जब वो आपके पुरखे नहीं तो आपके बारे में तो गलत लिख सकते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको समझ करना पड़ेगा, चिंतन और विवेक करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। सगाजन साथियों, तो रावण की मैं बात कर रहा हूँ। यही रावण, एक ही रावण नहीं हुआ, बताया जाता है 10 रावण हुए। ठीक है ना? एक रावण पतालकोट में राज करता था, उसका निशान थाना आज भी है। ठीक है? और एक रावण था हमारा जी अमरकोट के टीला में। इसी प्रकार एक ही शंभु नहीं हुआ, कई शंभु हुए। एक ही इंद्र नहीं हुआ, कई इंद्र हुए हैं। जो देवों का राजा आप इंद्र पढ़ते हैं, वो एक ही इंद्र नहीं था। जो देवों का राजा बनता था, इंद्र के पद से सम्मानित करते थे, उसको इंद्र कहते थे। ठीक है ना? ऐसा ही जो हमारा रावण है, एक ही रावण नहीं।